शुरुआत 1937। बीकानेर साल 1937 में गंगाभाई अग्रवाल ने राजस्थान के बीकानेर में एक छोटी सी दुकान शुरू की। उन्होंने एक खास नमकीन बनाई, बीकानेरी भुजिया। उस समय कोई ब्रांड नहीं था, कोई पैकेजिंग नहीं थी, सिर्फ स्वाद और गुणवत्ता थी। यही स्वाद हल्दीराम की नींव बना। ब्रांड का विस्तार और बंटवारा समय के साथ 1927 बीकानेर साल 1937 में गंगाभाई अग्रवाल ने राजस्थान के बीकानेर में एक छोटी सी दुकान शुरू की। उन्होंने एक खास नमकीन बनाई, बीकानेरी भुजिया। उस समय कोई ब्रांड नहीं था, कोई पैकेजिंग नहीं थी, सिर्फ स्वाद और गुणवत्ता थी। यही स्वाद हल्दीराम की नींव बना। ब्रांड का विस्तार और बंटवारा समय के साथ परिवार बढ़ा और बिजनेस भी। हल्दीराम आज 3 अलग-अलग पारिवारिक कंपनियों के रूप में काम करता है। हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर। हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। हल्दीराम भुजियावाला, पिंचने, कोलकाता। इनमें सबसे बड़ा और वित्तीय रूप से सबसे मजबूत यूनिट है हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड, सुनगपुर। नीचे दिए गए ज्यादातर नंबर इसी कंपनी के हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो: हल्दीराम सिर्फ नमकीन नहीं बेचता। मुख्य श्रेणियां: नमकीन, मिठाई, रेडी टू ईट फूड, फ्रोजन फूड, बिस्किट, डेयरी, रेस्टोरेंट और क्विक सर्विस फूड। यह विविधता हल्दीराम को जोखिम से सुरक्षित बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस: भारत में 10 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, पूरी तरह ऑटोमेटेड प्लांट्स, सख्त गुणवत्ता नियंत्रण। कोई फ्रेंचाइजी मैन्युफैक्चरिंग नहीं, हल्दीराम का मॉडल है। हाई वॉल्यूम पल्स, हाई मार्जिन मार्केटिंग रणनीति। हल्दीराम कभी बहुत ज्यादा शोर नहीं करता, कोई बड़ा सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट नहीं। भरोसा सिर्फ टेस्ट एंड ब्रांड ट्रस्ट पर। भारतीय त्योहारों पर सीमित लेकिन असरदार विज्ञापन हल्दीराम का सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है। रिपीट कस्टमर बिक्री नेटवर्क: भारत के हर राज्य में मौजूदगी, 80 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट। अमेरिका, यूके, कनाडा, यूएई, ऑस्ट्रेलिया प्रमुख बाजार। आज हल्दीराम भारत का सबसे बड़ा पैकेज्ड स्नैक्स ब्रांड माना जाता है। वित्तीय जानकारी: 100% सार्वजनिक और सत्य डेटा। हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड और नगपियर। राजस्व रेवेन्यू FY 2032 12,000 करोड़ से अधिक। स्रोत ROC फाइलिंग्स और मीडिया रिपोर्ट्स। एबिडा एबिडा मार्जिन लगभग 20% से 21%। एबिडा FY 23 लगभग 2,400 से 2,500 करोड़ लाभ। प्रॉफिट PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग 1,900 से 2,000 करोड़। PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 1,400 से 1,500 करोड़। यह आंकड़े भारतीय FMCG इंडस्ट्री में असाधारण रूप से मजबूत माने जाते हैं। बैलेंस शीट की ताकत: लगभग शून्य कर्ज, मजबूत कैश रिजर्व, खुद की फंडिंग से विस्तार। हल्दीराम को निवेशकों के पैसों की जरूरत नहीं पड़ी। निवेश और वैल्यूएशन: सार्वजनिक जानकारी, साल 2023 से 2024 में टेमासेक सिंगापुर, अल्फावेव, GIC सिंगापुर ने हल्दीराम में निवेश किया। अनुमानित वैल्यूएशन 70,000 से 80,000 करोड़। यह भारत के सबसे बड़े निजी फूड 2023 से 2024 में टेमासेक सिंगापुर, अल्फावेव, GIC सिंगापुर ने हल्दीराम में निवेश किया। अनुमानित वैल्यूएशन 70,000 से 80,000 करोड़। यह भारत के सबसे बड़े निजी फूड ब्रांड वैल्यूएशंस में से एक है। बिजनेस की छुपी ताकत: भारतीय स्वाद पर गहरी पकड़, किफायती दाम, प्रीमियम गुणवत्ता, हर उम्र और हर वर्ग का ग्राहक, त्योहार आधारित मांग जो मंदी में भी स्थिर रहती है। नेतृत्व दर्शन: हल्दीराम ने कभी तेज विस्तार की जल्दबाजी नहीं की, गुणवत्ता से समझौता नहीं किया, ब्रांड को सस्ता नहीं बनाया। उनकी सोच साफ रही, पहले भरोसा फिर बिजनेस। निष्कर्ष: हल्दीराम कोई स्टार्टअप नहीं है, यह है 85 से अधिक साल का धैर्य, स्वाद पर अटूट भरोसा, मजबूत ऑपरेशंस और भारतीय उपभोक्ता की गहरी समझ। यह कहानी सिर्फ नमकीन की नहीं है, यह कहानी है भारत के भरोसे की। और इसी वजह से जब घर में मेहमान आते हैं तो एक नाम अपने आप निकलता है: हल्दीराम।